84 लाख योनियां हैं। कुत्ते के, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, केवल मनुष्य के शरीर से ईश्वर को पाया जा सकता है। एक जंगल में एक शेरनी को एक मृग का बच्चा मिल गया। वो मृग का बच्चा आज ही पैदा हुआ था और उसकी मां मर गई थी, तड़प रहा था, भूखा था। मृग लगा, शेरनी को लगा कि इस बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए, तो उस गीदड़ का बच्चा था, वो गीदड़ के बच्चे को बचाकर ले आई। शेरनी ले आई, अपना दूध पिलाया, बड़ा किया। दोनों बच्चे, शेरनी का अपना बच्चा भी था शावक, और गीदड़ का बच्चा भी था, दोनों बड़े हो गए। एक दिन हाथी ने अटैक कर दिया और सारा पेड़ उठा उठा के पटकने लगा। शेरनी ने अपने बेटे से कहा, जाओ जरा हाथी को भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं जाता हूं। कहां? बोले हाथी को भगाने। हाँ। शेरनी बोली, हाथी भगाना तेरे बस की बात नहीं है। ना ना ना, मैं भी तो तेरा बच्चा हूं। अच्छा, वो दूध पिया था ना शेरनी का, तो वो भी अपने आप को शेर समझने लगा था। गया और हाथी के सामने शेर टाइप का दहाड़ा। तो गीदड़ तो गीदड़ है। हाथी ने कहा, गीदड़ दहाड़ रहा है? उठाया, सूंड पे घुमाया, धम्म से पटका, नस नस टूट गई, लंगड़ाता हुआ घर आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मना किया था, माना नहीं, हाथी ने उठा के पटक दिया। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, माँ ये बताओ, क्या मैं हाथी को नहीं पटक सकता? क्या मैं हाथी से युद्ध नहीं जीत सकता? तब शेरनी ने अपनी गोद पर बिठा के पुचकारते हुए कहा, बेटा तूने दूध भले ही मेरा पिया हो, पर तू है तो गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में किसी भी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर ने किया है। हाथी का शिकार गीदड़ कभी नहीं कर सकता है तो केवल शेर कर सकता है। ऐसे 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से परमात्मा का शिकार नहीं किया जा सकता। ईश्वर का शिकार किया जा सकता है तो केवल मानव के देह से किया जा सकता है। अर्थात भगवान की प्राप्ति की जा सकती है तो केवल मनुष्य के तन से, मनुष्य के देह से की जा सकती है, अथवा किसी भी योनि से संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद बड़े तरीके से तुम्हें बनाया है। हाँ, सुंदर संरचना है ईश्वर की, मानव का देह है। भरत जी महाराज को मानव का तन मिला। अच्छा याद रखना मेरी माँ, ये जो मनुष्य का देह है ना, ये हमारी मेहनत से नहीं मिला, हमें हमारी भक्ति से, हमारे पुण्य से नहीं मिला, ये ईश्वर की कृपा से मिला है। आप कहेंगे महाराज जी, हाँ ईश्वर की कृपा। अच्छा बताइए, भगवान दयालु हैं या नहीं? हाँ कि ना? मैया जी ईश्वर दयालु हैं? अच्छा भैया जी आप बताइए, भगवान दयालु हैं कि नहीं? दयालु हैं तो उन्होंने आपको क्या दिया दया करके, ये भी बता दो। क्या दिया? हाँ, एक विद्यार्थी था 10वीं क्लास का, 5 सब्जेक्ट में उसके 95 नंबर आए, 100 में से 95, पर एक सब्जेक्ट में 31 नंबर आए, 31। पास होने को 2 नंबर बाकी थे, क्योंकि कम से कम 33 तो चाहिए, 33। बाकी सब्जेक्ट बढ़िया था, 95 नंबर थे, बस एक सब्जेक्ट में गलती हो गई, 31 नंबर आए। अब बताओ उस विद्यार्थी को पास कर दें या फेल कर दें? वो पास होने के योग्य है या फेल? बताओ, जल्दी बताओ। क्या करें? पास कर दें? ऐसी पास कर दें? वाह। सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत कहता है कि वो पास होने के योग्य नहीं है।
परंतु जब उसकी आखिरी कॉपी जांची जाएगी हेडमास्टर प्रिंसिपल के माध्यम से, उन्होंने जब वो देखेंगे कि इसके मात्र 2 नंबर कम है, बाकी सब्जेक्ट मजबूत है, तब मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक उसे देंगे, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम कृपांक कहते हैं। वो पास होने के योग्य नहीं था, मास्टर जी ने कृपा करी और अपनी ओर से 2 नंबर देके उसे पास कर दिया। ऐसे ही हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है भक्तों। नहीं तो कुत्ता बिल्ली बना देते, नाली का कीड़ा बना देते, तो क्या कर लेते आप, किससे शिकायत करते? उनकी कृपा से ही ये मानव का तन संभव है। आप कहें कि हम अपने पुरुषार्थ से मानव तन पालें, ना, संभव नहीं है। आप इतने पुरुषार्थी नहीं हैं, आप इतने तपस्वी नहीं हैं, त्यागी नहीं हैं, भक्त नहीं हैं कि आप मानव का देह पा सकें। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए ये मानव का तन है। क्या है मेरी माँ? ये मानव का तन जो है ना, जितना बढ़िया आपका शरीर है किसी का नहीं है। आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, जबरदस्ती बने गरीब हो आप लोग। कई लोग रोते ही रहते हैं, रोती रहते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? ये मानव का तन पाकर भी कोई रोए तो वो अभागा है। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, आप अभागे हैं, जबरदस्ती रोए पड़े हैं। एक सज्जन बोले गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। हमने कहा गरीब हैं तो आप अपनी आंखें बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। 80 लाख रुपए की बिक जाएगी आपकी आंख बेचना हो तो। आपकी आंखें कितने की बिक जाएंगी? 80 लाख रुपए की एक बिकेगी। दोनों बेचना हो तो बताओ। और तो सब ठीक है, आपका ये आपकी जो किडनी है ना, 1 करोड़ की एक बिक जाएगी। बेचना हो तो बताओ। बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे आपको भोपाल में। हाँ, किडनी बिकती है, आंख बिकती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग बिकते हैं। अब बताओ आपके पूरे शरीर के अंग एक एक करके बेचे जाएं तो मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ की कहानी हो जाएगी। मिल जाएंगे कि नहीं? 4-5 करोड़ का काम बन जाएगा। इसमें 10-20 एकड़ जमीन भी खरीद लेना, आलीशान बंगला भी बना लेना, गाड़ी घोड़ा भी खरीद लेना। काहे के गरीब हो? करोड़ों की प्रॉपर्टी लिए घूम रहे हो, कह रहे हो हम गरीब हैं। कहां गरीब हो भाई? करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, चलती फिरती प्रॉपर्टी, फिर भी बने गरीब हो। गरीब हो नहीं, बने हो गरीब। ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। हाँ, कोई अंधा हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं तो मैं मान सकता हूं कि तू गरीब है। कई बार आप लोग क्या कहते हैं कि कई बार ना हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, तो हम उससे कम दिखाई पड़ते हैं। आप ऊपर मत देखा करो, आप नीचे देखा करो। आप उनको मत देखा करो जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, आप उनको देखा करो जिनके पास चलने के लिए पांव भी नहीं है, जो बैसाखी लेकर चलते हैं, जो व्हील चेयर पर चलते हैं। उनसे अच्छे हो कि नहीं आप लोग? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छे हो ना? उनसे अमीर हो कि नहीं? जो देख नहीं सकते, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनसे अच्छे हो कि नहीं आप? जो अपने पांव से नहीं चल सकते, उनसे अच्छे हो कि नहीं आप? भैया जी, शायद आपको पता नहीं है कि मानव तन कितना कीमती है। क्या है ये? आप मर जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मानव का तन क्या था। मर के जाओगे, जब ऊपर से देखोगे दुनिया को,
तब पता चलेगा कि क्या पाया था और उसको पाकर क्या किया तुमने। एक आदमी जंगल गया, वहां एक बहुत बड़ा हीरा उसे मिल गया। धोबी भाई था, उसके पास गधा था। बहुत ध्यान से सुनना। एक धोबी था, उसको जंगल में गधा चराते समय एक हीरा मिल गया। उसको लगे चमकदार पत्थर है तो गधा के गले पर डाल दिया, रस्सी पे बांध के। अब गधा चराने जाता और गधे के गले पे क्या होता? हीरा। और रोज गधे को नहलाता तो साबुन लगा के उसी हीरे से घिसता। एक दिन जौहरी वहां से निकला। जौहरी की नजर पड़ी कि ये तो बड़ा कीमती हीरा है, पर जौहरी को लगा मैं कहूंगा कि ये हीरा है तो अभी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने कहा, भाई ये तुम्हारा पत्थर बड़ा चमक रहा है, हमें दोगे? धोबी ने कहा, कितना दोगे? बोले 5 रुपए देंगे। धोबी को लगा पागल है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा, चल ले ले, मैं तो दूसरा उठा लूंगा। हाँ, धोबी ने 5 रुपए लिए और हीरा जौहरी की हथेली पे रख दिया। जैसे ही वो हीरा जौहरी की हथेली पे आया, वो हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले पे था तब तो नहीं टूटा, गधे को साबुन लगा के तुझे से ही घिसता था तब तो नहीं टूटा, और मेरे हाथ पे आया तो टूट गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, वो तो धोबी था, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। उसे पता नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। तो वो गधे के गले पे लटकाया तो मुझे खुशी हुई कि चल तेरे को मेरी कीमत नहीं पता इसलिए लटकाया है, पर तुझे तो पता था कि मेरी अरबों की कीमत है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो जानकार आदमी जब मेरी कीमत कम आकेगा तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना। बस भक्तों, अमेरिका का आदमी, जापान का आदमी, पाकिस्तान का आदमी, यदि वो राम को गाली देता है, यदि वो राम को नहीं जानता, राम को नहीं पहचानता, राम की कथा को, राम की कीर्तन को, तो आश्चर्य मत मानना, क्योंकि वो लोग जौहरी नहीं हैं। राम जैसे हीरे को पहचानने वाले जौहरी भी भारत में ही पाए जाते हैं। यदि आप जैसा जौहरी जो जानता है कि राम नाम की क्या महिमा है, जो जानता है कि कृष्ण नाम की क्या महिमा है, आप जैसा जौहरी भी यदि राम को कम आकेगा तो बताओ वो राम कहां जाएगा? टूट नहीं जाएगा जैसे वो हीरा टूट गया। आप ही भारत के लोग ही जब राम का आकलन कम करेंगे, जब आप ही अपने राम पर उंगली उठाएंगे, तो संस्कृति कहां चली जाएगी? रसातल में नहीं चली जाएगी। जैसे वो धोबी उस गधे से, उस हीरे से गधा घिस रहा था ना, ऐसे आप लोगों को भी ये मानव का तन मिला है। ये मानव का तन उस हीरे की तरह है, पर आप लोग भी इस हीरे से गधा घिस रहे हो। ये तंबाकू घिसते हो कि नहीं? ये शरीर मानव का तन हीरा है, और इस हीरे से जिस मुंह पर राम का नाम होना चाहिए था, उस भाई ये धुआं क्यों कर रहे हैं? बंद करो। हाँ, चालू मत करो ना उसको बेटा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ये मानव का तन क्या है? क्या है? बोलो। ये एक हीरा है, और इस हीरे को सही जगह पर रखिए। ये वाणी
राम नाम जपने के लिए दिया है भगवान ने। सुपारी चबाना, तंबाकू चबाना, इसके लिए थोड़ी मुंह दिया है। मुंह राम नाम के लिए है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास। उस राम पर भरोसा रखिए और मुख पे राम का नाम। यदि जीवन में आनंद और परमार्थ परलोक में आनंद चाहते हो तो राम नाम का दीपक ही आपको यहां भी और वहां भी प्रकाश दे सकता है। अथवा ईश्वर सब जानता है, छिपा कुछ नहीं है। भारत जी को मानव का देह मिला, अब वो राम राम जप रहे हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन जंगल के भीलों के राजा ने एक आदमी को पकड़ा था बलि चढ़ाने पर। भरत जी को वो छूट गया तो भरत जी को पकड़ लिया। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी की बलि चढ़ाना चाहा। भरत जी तुरंत सिर झुका के खड़े हो गए। भद्रकाली को लगा मेरा भगत मर जाएगा, तो प्रकट होकर भद्रकाली ने और प्रिय भक्त की रक्षा की, दुष्टों का दमन किया, जंगल में विचरण करने लगे। एक घटना घट गई, वो बहुत अद्भुत घटना थी, जरा समझिएगा। एक दिन क्या हुआ, भरत जी जंगल में विचरण कर रहे थे। अचानक सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ के आ गया। अचानक उसका एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे। भरत जी को पालकी पर कहार बनाकर उन्होंने रखा। पर भरत तो संत थे, चल भाई कोई बात नहीं। रहुगण की पालकी अपने कंधे पे भरत जी ने रखा। ये रहुगण कौन था? ये रहुगण पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग के चक्कर में भरत की गति बिगड़ी थी। पिछले जन्म में भी लिए लिए घूमते थे और इस जन्म में भी लिए लिए घूमना पड़ा। भारत जी चींटी सामने आए तो छलांग लगा दे, चींटी दब ना जाए पांव के नीचे, मर ना जाए। भरत जी छलांग लगाकर चल रहे थे। राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला क्यों रे, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो, ठीक ठीक क्यों नहीं चलते? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ। समझाया, राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चलना। पर भरत तो संत थे ना। भारत जी ने अब आगे चींटियों का समूह देखा, चींटियां दब ना जाएं, भरत जी ने छलांग लगा दी। हाँ मैया जी, ओ मैया। भारत जी ने छलांग लगाई, राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई, रक्त बहने लगा। पर्दा हटाकर देखा, मूर्खो कौन हो, जानते नहीं पालकी किसकी रखी है? कहारों ने डर के कहा महाराज ये उछल कूद कर रहा है, ये हट्टा कट्टा। आज भरत जी की तरफ देखकर रहुगण ने व्यंग कर दिया, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, आज से मृत्यु दंड दूंगा। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि मैंने आज तक बोला नहीं, पर आज इस मूर्ख को ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। यदि मैं आज नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा। संत जिसको थाम लेते हैं ना उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। भक्तों, आज भरत के कल्याण का टाइम था। आज भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम् भरतो समय स्याददि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। भारत जी महाराज कहते हैं राजन, आपने कहा आप हमें मृत्यु दंड देंगे, पहले ये बताइए आप मारेंगे किसे? भक्तों,
बताइए मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? मरता कौन है, शरीर या आत्मा? कौन मरता है? शरीर का परिचय दीजिए। शरीर का परिचय क्या है और आत्मा का परिचय? देखिए शरीर और आत्मा अलग है, मैं पूरा समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। कैसे? जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग है। मोबाइल मतलब शरीर, सिम कार्ड मतलब आत्मा। जब तक सिम ना पड़े मोबाइल डिब्बा, जब तक आत्मा ना हो शरीर डिब्बा। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, मोबाइल और सिम की तरह। चलिए अब दोनों का पता समझते हैं, दोनों क्या है, किसका स्वरूप है। ये जो शरीर है ना हम सबका, ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। 5 चीजों से हमारा शरीर बना है मेरी माँ। किसके चीजों से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, ये 5 चीजों से मिलकर बना है और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, फिर क्या बचता है? शरीर बचता है। वो शरीर को हम चिता पर रख देते हैं। अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? या तो अग्नि जल में रखा जाता है या तो जमीन में गाड़ा जाता है। कोई संप्रदाय जमीन में गाड़ती है तो कोई संप्रदाय अग्नि में जलाती है। इसका अर्थ यही है कि ये जो 5 तत्व थे, अग्नि में जलाने से ये 5 तत्व 5 में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी में भी गाड़ दो तो 5 में मिल जाएंगे, है ना। पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, वायु वायु में मिल गई, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, वायु वायु में, खत्म। अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कई बार आप लोग समझते, कई बार आप लोग ना परेशान होते होंगे कि ये आत्मा क्या है। आज मैं समझाता हूं आत्मा क्या है। आत्मा ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश उदाहरण से समझते हैं। दर्पण, जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आप नहीं होते, वो आपका प्रतिबिंब होता है। क्या होता है वो मेरी माँ? क्या होता है वो हमारा प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे हम सबके शरीर में जो आत्मा है ये ईश्वर का प्रतिबिंब ही है, यही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि सीय राम मय सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्मा। ये बात यहां सिद्ध हो गई कि सर्वम खल विदम ब्रह्मा। ईश्वर सर्वत्र है, सब में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, पर जब तक मथानी से मंथन ना किया जाए तब तक वो मक्खन प्रकट नहीं होता। ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है, पर प्रेम की मथानी से, जब भक्ति की रस्सी से, प्रेम की मथानी से जब मथा जाएगा तो वही कण कण का परमात्मा प्रकट होकर के हमें दर्शन देगा, है ना। तो ईश्वर का स्वरूप आत्मा है। अब शरीर मर जाता है, आत्मा परमात्मा में चली गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हमने जो पुण्य किया था, जो पाप किया था, उस पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है?
हाँ हाँ भैया जी, विषय थोड़ा कठिन है, ये वेदांत का सब्जेक्ट है, जल्दी समझ आएगा नहीं। हमें पता है कि विषय बड़ा कठिन है, फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैया नींद आए तो बताना, आज गद्दे भी बुलवा लिए हैं एक्स्ट्रा, नींद आए तो सो जाओ, नो प्रॉब्लम। पीछे मैया आवाज आ रही है मेरी माँ, ओ मैया पीछे वाली माँ हाथ उठाओ। दादाजी आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाले सो मत जाइएगा। वैसे ध्यान से पीछे वाली सुन रहे हैं, आगे वाले तो थोड़ा सी बात भी कर ले रहे हैं। अब समझते हैं, हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? आपने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, उसका फल कौन भोगेगा? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगी? बोलो, कौन कौन भोगेगा? आत्मा क्यों भोगेगी भाई? आत्मा तो निर्लिप्त है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, हानि लाभ नहीं होता। ना अग्नि जला सकती है, ना वायु डुबा सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना जल डुबा सकता है, ना गीला। आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना आग जला, कुछ भी नहीं। आत्मा खत्म, कुछ नहीं होता उसका। वो परछाई है ना ईश्वर की, अंश है ईश्वर का, उसका क्या होगा? आत्मा आपके पाप और पुण्य नहीं भोगती, शरीर आपके पाप और पुण्य नहीं भोगता। तीसरा भी होता है जो आपके पाप और पुण्य को भोगता है, उस तीसरे का नाम क्या है? मोबाइल में एक तीसरी चीज और होती है, सिम और मोबाइल, इसके अलावा तीसरी और होती है, उसका नाम होता है मेमोरी कार्ड, जो बहुत महत्व रखती है। क्या होती है? मेमोरी कार्ड। मेमोरी होती है, हर मोबाइल में होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। वो मेमोरी क्या करती है? मोबाइल जो फोटो लेता है ना, मोबाइल फोटो खींच सकता है पर सेव नहीं कर सकता। सेव तो जाके मेमोरी की फाइल में होगी, हाँ या ना? मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो सकती है पर सेव तो जाके फाइल में होगी ना, मेमोरी में। यदि मेमोरी नहीं है तो कैमरा कह देगा कि क्लिक नहीं होगी, आप दबाते रहो बटन, हाँ या ना? तो मेमोरी जो होती है ना, वो सबको सेव करती है। आप जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, सारी फोटो, सारी वीडियो, सारी ऑडियो वहां जाके सेव हो जाएगी। ऐसे ही आपने इन आंखों से जो देखा वो सेव कहां होगा? मेमोरी कार्ड कौन सा है? बोले हमारा मन। बोलो हमारा मन। आप जो भी देखते हैं वो जाके मन की फाइल में सेव हो जाता है। आप जो भी सुनते हैं वो जाके मन की फाइल में सेव हो जाता है। जो भी करते हैं वो मन की फाइल में सेव हो जाता है और शरीर यहीं जल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। हमारे शरीर कितने होते हैं ये भी बता दो। आपके शरीर कितने हैं? कितने हैं मैया जी, दादाजी? कितने शरीर हैं आपके? कितने? आपके एक हैं। आपके? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं, ऐसा वेदांत कहता है। मैं जो भी बोल रहा हूं मन से नहीं बोल रहा हूं, जो पढ़ा हूं गुरुजनों से वही सुना रहा हूं आपको। वेदांत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहले शरीर का नाम है स्थूल शरीर, ये बैठा है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर।
एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। वो कारण शरीर चिता में भस्म हो जाता है, इसलिए उसकी आगे कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम 3 शरीर की बात ना करें, हम 2 शरीर की बात करें। एक का तो लय हो गया ना, कारण शरीर था वो, तो अब 2 शरीर बचे, एक स्थूल शरीर, एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहाँ एक्टिव होता है वो समझिए। आप सबके पास एक शरीर और है और वो एक्टिव भी है, क्रियाएं भी करता है। मैं कब करता है वो बताता हूं। जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है, आप एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में गंगा जी चले गए हरिद्वार, डुबकी लगा रहे हैं नाक पकड़ के, आज तो साहब हम गंगा नहाए। आपने जो स्वप्न देखा, तो स्वप्न देखते समय आपके पास एक शरीर था कि नहीं? कभी कभी आप भागते भी हैं सपने में, डरते भी हैं, हाथ भी होता है, पांव भी होते हैं, सारा शरीर होता है कि नहीं? एक शरीर बिस्तर पे पड़ा था, एक शरीर सपना देख, और सवेरे आप बता भी रहे हैं कि हमने सपना देखा। आज हम आपसे मिले सपने में, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो एक शरीर बिस्तर पर सो रहा था, दूसरा शरीर था जो स्वप्न देख रहा था। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आ रही है तो बताओ हाँ, नहीं आ रही है तो ना, नहीं तो गोल गोल। आ रही है बात? एक शरीर बिस्तर पर सोया था, दूसरा शरीर स्वप्न देखने चला गया। तो जो स्वप्न देखने वाला शरीर था उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये जो सोया था इसे स्थूल शरीर कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि उस समय आपकी आत्मा किस शरीर पे थी? सोए शरीर में थी या स्वप्न वाले शरीर में थी? किस शरीर में थी? क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, 2 तो हो नहीं सकती। शरीर 2 हो गए, आत्मा एक है। आत्मा कहां थी? उस समय आत्मा उस शरीर के भीतर थी जो घर पे सोया था। जो स्वप्न देख रहा था, उस स्वप्न को देखने वाला जो शरीर था वो मन के साथ था। उसको कौन संचालित कर रहा था? मन। आप कभी कभी विचार करें कि कभी कभी आप जो सोचकर सोते हैं ना वही आपको दिखता है। कभी कभी ऐसा लगभग होता है कि आप जिसका चिंतन करके सोएंगे, इसका अर्थ है कि आपका जो मन है, ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। शास्त्रों की भाषा में, संतों की भाषा में मन को क्या बताया है? मन को शरीर बताया। एक शरीर ये, एक शरीर मन। जब हम मर जाते हैं तो ये शरीर तो यहीं जल जाता है, परंतु तुमने इस शरीर से जो पाप और पुण्य किए थे वो मेमोरी कार्ड भगवान के पास चली गई। अब वो वहां लगाकर देखेगा कि कितना पाप और कितना पुण्य उसके हिसाब से खल देगा। अच्छा, भगवान पूरा डाटा अपने पास रखता है। मैं एक छोटी सी गणित की बात आपसे करने जा रहा हूं, इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुने। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा आपसे, आप उसका उत्तर दीजिएगा, और इस प्रश्न से पता लग जाएगा कि ईश्वर कैसे आप पर नजर रखता है। समझिएगा। आइए हम गणित की ओर चलते हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई संख्या लीजिए अपने मन में। आप जो टीवी पे देख रहे हैं आप भी, और आप जो यहां हैं आप भी। आप अपने मन में कोई संख्या लीजिए, 10, 15, 20, 25, 50। मन में आप कोई एक संख्या लीजिए, मन में लीजिए। लीजिए तो बताइए, लीजिए। ले गए? हो गई? मन में कोई संख्या लो, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, लाख, 2, जो लेना है ले लो।
ले लिया, ले लिया। अब उतना ही आप अपने दोस्त का ले लो। 10 लिया था तो 10 ही अपने दोस्त का ले लो। मन में